दर्शकों नमस्कार। मैं दिनेश कुमार। आज हम अपने दर्शकों को एक विशेष कहानी बताना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। कहानी के रूप में मतदाताओं से लेकर सभी पार्टी के दिग्गज नेताओं तक को उससे सीख लेने की ज़रूरत है। कि एक बार की बात है कि जापान में एक इंडियन व्यक्ति पिछले 1 साल से रह रहा था। वहाँ के जापानी लोग उसको बहुत प्यार करते थे और जो है उसके सुख दुख में शामिल होते थे। जब एक साल का समय बीत गया तो उस भारतीय नागरिक ने अपने जापानी मित्र से पूछा कि आप सभी लोग हमारे हर दुख सुख में शामिल होते हो और जो है यहाँ तक कि जब कभी होटल पर कहीं मिल जाते हो तो चाय पानी भी कराते हो, लेकिन आज तक कभी आपने हमको अपने घर पर चाय के लिए इन्वाइट क्यों नहीं किया। और आप ही नहीं बल्कि आप जैसे तमाम दोस्त हैं, लेकिन किसी ने हमको अपने घर चाय के लिए नहीं बुलाया। इसका मतलब क्या है? तो उसने कहा आप मतलब ना जाने तो अच्छा है, मतलब जाने से कोई मतलब नहीं है, अपने काम से काम रखिए, हम आपको हर तरीके से सम्मान तो देते हैं। कि नहीं, ये बताइए कि क्या आप ही नहीं बल्कि हमसे बहुत लोग सम्मान देते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी जो है हमको चाय पर क्यों नहीं बुलाया, शादी ब्याह की फंक्शन की बात ही छोड़िए। तो उसने कहा कि ठीक है, आप नहीं मानते तो हम आपको बताना चाहते हैं, सुनिए पूरी बात। कि इनकी जो है आप भारतीयों का इतिहास हमको पढ़ाया जाता है, भारतीयों का इतिहास हमको पढ़ाया जाता है, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि हम उसको अनुकरणीय करें या उसको जो है अपने जीवन में उतारें या उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करें, बल्कि जो भारतीय इतिहास पढ़ाया जाता है वो चेतावनी के रूप में पढ़ाया जाता है। मतलब हमारे लिए अल्टीमेटम होता है। कहीं कैसे, कहीं सोचिए कि आप भारतीयों की क्या हैसियत है, किस तरीके की मानसिकता है आपकी। कहीं जब अंग्रेज आए तो कितने लोग आए? तो उसने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार के लिए आए थे, बस केवल मुट्ठी भर लोग थे, थोड़े से। तो जापानी व्यक्ति ने कहा कि थोड़े से लोग थे, लेकिन आप लोगों की कारगुजारी की वजह से कुछ लोग लालच में और उसकी चाटुकारिता कर रहे थे, और धीरे धीरे उन्होंने जो है फूट डालो राज करो की तर्ज पर पूरे देश में, पूरे भारत देश में कई वर्षों तक, कई सदियों तक शासन किया। तो कुछ लोग जो है लालच में आए, कुछ लोगों ने जो है अपने स्वार्थ के लिए आए। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जब जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, उस वक्त गोली क्या कोई अंग्रेज चला रहा था? तो इंडियन ने कहा नहीं, अंग्रेज नहीं चला रहा था, इंडियन के लोग ही चला रहे थे। फिर सोच लीजिए कि जनरल डायर ने इतना बड़ा नरसंहार कराया, लेकिन कोई एक भी अंग्रेज ने गोली नहीं चलाया। ट्रिगर पर हाथ दबाने वाले सब के सब भारतीय थे। फिर एक बात तो ये हो गई कि भारतीयों की क्या मानसिकता है। उसके बाद जब मुगल आए तो मुगल भी मुट्ठी भर लोग थे, कि हाँ सही बात है, मुट्ठी भर मुगल लोग भी थे, लेकिन बहुत से लोगों ने अपना साम्राज्य बचाने के लिए या कुछ लोग पैसों के लिए, पैसों के लालच में, चंद सिक्कों के लिए अपनी बेटियों को उनके साथ ब्याह दिया और जो है अपने ही देश के नागरिकों के साथ गद्दारी की, और पूरा का पूरा देश मुगलों के गुलाम हो गया। फिर इस तरीके से जो है ऐसी मानसिकता है, ऐसा आचरण है आप हिंदुस्तानियों का, भारतवासी लोगों का। इसलिए क्या हम ही नहीं बल्कि कोई भी जापानी आपको चाय पर इसीलिए ही बुलाता है कि हमारे यहाँ भी तो मुगल आए थे, लेकिन उनको किसी ने तवज्जो नहीं दी, लिहाजा यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। और आप जो है इंडिया में पहुँचे, मुगलों ने शासन किया और अंग्रेजों ने शासन किया, और उसी तरीके से इससे ये सीख नहीं ले रहे हैं। आज भी सभी लोग स्वार्थवश, कोई जो है चुनाव जब आता है, कोई एक एक शीशी दारू के लिए बिक जाता है, कोई 5 किलो राशन के लिए बिक जाता है, और कोई चंद पैसों के लिए अपना जमीर बेच देते हैं। जितने भी भारतीय जमीर बेच देते हैं, और नेता लोग भी कम नहीं हैं, कभी दीन ईमान रखते ही नहीं हैं, वो भी अपना दिमाग और जो जमीर वो भी बेच देते हैं कि जीते हैं किस पार्टी से और ढलक किस पार्टी में हो जाते हैं। इसीलिए जो है हमने कहा कि इस वीडियो से सभी आम मतदाताओं से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक, हर पार्टी के नेताओं को इस वीडियो से सीख लेनी चाहिए और देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थवश, ना तो लालच में। जब देश के प्रति समर्पित रहेंगे, लोकतंत्र के प्रति समर्पित रहेंगे,
तभी देश के संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा और देश तरक्की करेगा। नहीं तो देश बंटाधार हो जाएगा। जिस तरीके से श्रीलंका का हश्र हुआ है, जिस तरीके से नेपाल का हश्र हुआ है, जिस तरीके से बांग्लादेश का हश्र हुआ है, वही हश्र भारत देश के होने में देर नहीं लगेगी। या तो जो है सभी लोगों को इसके बारे में सचेत होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक दो नहीं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे आडवाणी हो, सब की बेटियां मुसलमानों को ब्याही हैं और वो मुसलमानों को 40 आंख भी नहीं सुहाते हैं। ये उनकी कैसी मानसिकता है? इस तरीके से जो है ऐसी मानसिकता, इसीलिए जो है इंडियन को कोई भी विदेशी अपने घर चाय के लिए इन्वाइट नहीं करता है। इतना कह करके जापानी व्यक्ति तो चला गया, लेकिन इंडियन व्यक्ति वहीं पर जो है शर्म से, लज्जा से गड़ा का गड़ा रह गया। अब देख रहे यही कि हमारे इस वीडियो से कितने लोग नसीहत लेते हैं, सीख लेते हैं, जिससे कि देश का कल्याण हो। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, वीडियो जर्नलिस्ट खुशी वर्मा के साथ बाराबंकी।